हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन के और एक पाई चार्ट को सॉल्व करेंगे। तो एक कंपनी है जहाँ के टोटल एम्प्लॉयज़ हैं 1200 और जो गिवन पाई चार्ट है यहाँ पे उस कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हमारा पहला काम है परसेंटेज को नंबर में फाइंड करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में 20% ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। तो इसको अगर हम लोग नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 240। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आईटी डिपार्टमेंट, ये है 25%। तो यहाँ के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे 300। ठीक है। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट ही है ऑपरेशन। ऑपरेशन डिपार्टमेंट के टोटल एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे हमारे 360। देन नेक्स्ट है मार्केटिंग। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज 15% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़। तो ये आ जाएगा हमारा 180। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज एचआर। तो एचआर की 10% है, तो ये 120 आ गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, if 20% of the employees in the finance department and 10% of the employees in the IT department are transferred to the operations, then what will be the total number of employees in the operation department? अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट से 20% ऑफ एम्प्लॉय और आईटी डिपार्टमेंट से 10% एम्प्लॉय ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होते हैं तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है वो हमें निकालना है। ठीक है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो हमने फाइंड किया था वो थे 240। ठीक है। यहाँ पे 240 हमने निकाला है और आईटी में 300। तो 240 का 20%। ठीक है। 240 का 20% आ गया 48। और आईटी का जो हमने निकाला था 300। ठीक है। यहाँ का 10%। तो ये आ जाएगा हमारा 30। ये दोनों ट्रांसफर होंगे किसमें? ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट हमें फाइंड करना है। तो ऑपरेशन में पहले थे 360, इसमें हमें इन दोनों को ऐड करना है 48 प्लस 30। तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा 438, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज the number of male employees in IT is 60% of total IT employees and the number of female employees in marketing is 40% of total marketing employees. What is the ratio of male employees in IT to female employees in marketing? अगर टोटल IT एम्प्लॉयज़ के 60% मेल एम्प्लॉयज़ हैं और मार्केटिंग के 40% फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं तो उन दोनों का रेशियो कितना है वो हमें निकालना है। ठीक है। तो पहले टोटल IT एम्प्लॉयज़ के मेल एम्प्लॉयज़ निकालते हैं। तो मेल एम्प्लॉयज़ इन IT ये है 60% ऑफ टोटल IT एम्प्लॉयज़। तो ये 60% ऑफ टोटल IT एम्प्लॉयज़ जो कि 300 हमने निकाला था, तो ये आ जाएगा 180। ठीक है। और फीमेल एम्प्लॉयज़ इन मार्केटिंग, फीमेल एम्प्लॉयज़ इन मार्केटिंग है 40% ऑफ टोटल मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ जो कि 180 है, यह आ जाएगा 72। तो इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है अभी। तो रेशियो हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 72। तो ये आ जाएगा हमारा 5:2। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन थर्ड क्वेश्चन इज if the average salary of an employee in HR, marketing and IT departments are 30,000, 40,000 and 50,000 respectively, then what is the combined average salary of all employees in these three departments together? अगर एवरेज सैलरी HR, मार्केटिंग, IT डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का 30,000, 40,000 एंड 50,000 है तो उन तीन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के कंबाइंड एवरेज सैलरी कितना होगा
ये हमें निकालना है। तो इसके लिए निकालते हैं हम। HR के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमने निकाला था 120, ठीक है। तो 120 और इनका एवरेज सैलरी है 30,000। ऐसे ही मार्केटिंग का हमने निकाला था 180, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज 180 इनटू इनका एवरेज सैलरी 40,000। उसके बाद IT डिपार्टमेंट के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं 300 इनटू इनका एवरेज सैलरी है 50,000 डिवाइडेड बाय इन तीनों डिपार्टमेंट के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट इज 120 प्लस 180 प्लस 300। तो ये आ जाएगा 36 लाख। देन इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 72 लाख और लास्ट में ये आ जाएगा 150 लाख डिवाइडेड बाय 600। तो ये हमारा आ जाएगा 258,50,600। तो ये कट हो जाएगा 0000। देन हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 43,000। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया 43,000। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the number of employees in operations increased by 10% and in marketing decreased by 20%, then the total number of employees in the company will option A increase by 1%, option B decrease by 0.5%, option C remain unchanged and option D increase by 2%। ठीक है। तो अगर ऑपरेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 10% बढ़ जाएंगे और मार्केटिंग में 20% कम हो जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में क्या इफेक्ट होगा वो हमें देखना है। तो पहले ऑपरेशन डिपार्टमेंट में देखते हैं। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में अगर 10% बढ़ जाएंगे तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज थे 360, ठीक है। 360 में अगर 10% बढ़ जाएंगे तो ये 10% बढ़ गए तो अब हमारा आ जाएगा 360 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा आ जाएगा कितना 396। ओके। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 20% डिक्रीज होंगे तो मार्केटिंग के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे 180 हमने फाइंड किया था और यहाँ पे अगर 20% डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो ये 180 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा आ गया 144। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मतलब टोटल न्यू एम्प्लॉयज कितने होंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे वो थे 1200 से पिछले वाले ऑपरेशन और मार्केटिंग के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को हम माइनस करेंगे और जो न्यू हमने कैलकुलेट किया है जो कि 396 और 144 है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें माइनस करेंगे पहले वाले को जो कि 360 था ऑपरेशन के और 180 थे मार्केटिंग के पिछले वाले और नए वाले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को इसमें ऐड करेंगे जो कि 396 है और 144 है। तो ये आ जाएगा 1200। तो पिछले वाले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे 1200 और अभी जो कैलकुलेट किए हैं ये भी आ गया 1200। तो ये रिमेन अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द लास्ट क्वेश्चन इज if 25% of employees from the IT department are promoted and the number of promoted employees from the finance department is 15% of its total employees, then promoted employees from IT are what percent more than those from finance। ठीक है। अगर IT डिपार्टमेंट से 25% एम्प्लॉयज प्रोमोटेड हो गए और फाइनेंस डिपार्टमेंट से 15% प्रोमोटेड हो गए तो जो IT डिपार्टमेंट के प्रोमोटेड एम्प्लॉयज हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट
से कितने % ज़्यादा हैं ये हमें निकालना है। तो निकालते हैं। तो पहले प्रमोटेड एम्प्लॉइज फ्रॉम IT डिपार्टमेंट निकालते हैं। तो ये है 25% ऑफ टोटल IT एम्प्लॉइज जो कि 300 है। तो ये आ गया 75। और फाइनेंस डिपार्टमेंट से 15% प्रमोटेड एम्प्लॉइज हैं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के टोटल एम्प्लॉइज थे 240, ये आ गया 36। ठीक है, तो 75 36 से कितना % ज़्यादा है ये हमें निकालना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 75 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100। तो ये आ गया हमारा 75 माइनस 36 इज 39 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100। 4 से काटेंगे तो ये 25 और ये 9 हो जाएगा। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 975 डिवाइडेड बाई 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 108.3% ये आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।